Friends, welcome to my channel. Thanks Universe. दोस्तों, चैनल थैंक्स यूनिवर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना इंटरनेट, बिना सैटेलाइट और बिना किसी डेटा केबल के दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कैसे हो जाते हैं? कैसे आपका मोबाइल फोन सिर्फ एक क्लिक में आपके स्पीकर, ईयरफोन, स्मार्ट वॉच या कार के म्यूजिक सिस्टम से जुड़ जाता है? आज हम 5G, वाईफाई 6 और एआई जैसी नई तकनीकों की बातें करते हैं। लेकिन एक ऐसी तकनीक भी है जो 1994 में बनी थी और आज भी हर मोबाइल के लिए अनमोल है। कई तकनीक आई और गई, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के बिना आज भी स्मार्टफोन अधूरा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये टेक्नोलॉजी कैसे बिना इंटरनेट और बिना वायर के काम करता है और क्यों यह आज भी मोबाइल की सबसे जरूरी तकनीक में से एक है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में और जानेंगे इसकी पूरी कहानी के बारे में, इसका आविष्कार, इसकी कार्यप्रणाली और इसका भविष्य। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ब्लूटूथ सिर्फ एक फीचर नहीं बल्कि मोबाइल टेक्नोलॉजी की जान है। दोस्तों, ब्लूटूथ तकनीक का नाम 10वीं सदी के एक वाइकिंग राजा हेरोल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। वह राजा डेनमार्क और नॉर्वे को एक साथ जोड़ने के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक उसी तरह यह तकनीक डिवाइसेस को बिना किसी तार के जोड़ने का काम करती है। 1994 में एरिक्सन कंपनी के वैज्ञानिक जैप हार्सिन ने इस तकनीक की शुरुआत की। उनका सपना था कि एक ऐसी वायरलेस तकनीक बनाई जाए जिससे बिना तार के डिवाइसेस को आपस में जोड़ा जा सके। 1998 में आईबीएम, नोकिया, इंटेल और टोशिबा जैसी कंपनियों ने मिलकर ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ब्लूटूथ सैग बनाया और इसे आगे विकसित किया। 1999 में पहला ब्लूटूथ डिवाइस मार्केट में आया और उसके बाद यह तकनीक दुनिया भर में फैल गई। क्या आप यह मजेदार तथ्य जानते हैं कि ब्लूटूथ का लोगो दोनों डिवाइस के बीच कनेक्शन को दर्शाता है? यह लोगो हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम के पहले अक्षरों H और B से बना है, जो एक प्राचीन रूनिक अक्षर में लिखे गए हैं। यह दो डिवाइस के बीच कनेक्शन को प्रतीकात्मक रूप से दिखाता है। जो सवाल हमने वीडियो की शुरुआत में उठाया था कि यह टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, आइए जानते हैं इसका जवाब विस्तार से। दोस्तों, ब्लूटूथ एक रेडियो वेव टेक्नोलॉजी है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। इसका मतलब है कि यह वाईफाई और माइक्रोवेव की तरह ही एक वायरलेस सिग्नल का उपयोग करती है, लेकिन इसकी रेंज और एनर्जी खपत बहुत कम होती है। ब्लूटूथ के काम करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट, जब आप ब्लूटूथ ऑन करते हैं तो आपका डिवाइस एक अन्य ब्लूटूथ डिवाइस की तलाश करता है। दूसरा पॉइंट, एक बार जब दो डिवाइस कनेक्ट हो जाते हैं तो वे छोटे छोटे डेटा पैकेट को आपस में शेयर करते हैं। तीसरा पॉइंट, यह कनेक्शन सुरक्षित सिक्योर होता है क्योंकि ब्लूटूथ एक 128 बिट एन्क्रिप्शन का उपयोग करता है, जिससे डेटा चोरी होने की संभावना नहीं रहती। चौथा पॉइंट, ब्लूटूथ फ्रीक्वेंसी हॉपिंग तकनीक का उपयोग करता है, जिससे यह नॉइज और इंटरफेरेंस डाटा टकराव से बचा रहता है। पांचवा पॉइंट, यह लो एनर्जी प्रोटोकॉल ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE का इस्तेमाल करता है, जिससे बैटरी की बहुत कम खपत होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्लूटूथ बिना इंटरनेट, केबल या किसी सैटेलाइट के कैसे काम करता है। एक और रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ की रेंज शुरुआत में सिर्फ 10 मीटर हुआ करती थी, लेकिन आज ब्लूटूथ 5.0 के साथ यह रेंज 240 मीटर तक पहुंच गई है। यह तकनीक लगातार विकसित हो रही है और हमारे जीवन को और भी आसान बना रही है। ब्लूटूथ की कई विशेषताएं और फायदे हैं जो इसे इतना खास बनाते हैं। पहला फायदा है वायरलेस कनेक्टिविटी, यानी बिना तार के डिवाइसेस को जोड़ने की क्षमता। दूसरा फायदा है लो पावर कंजम्पशन, यानी बैटरी की कम खपत। तीसरा फायदा है सिक्योरिटी, यानी डिवाइसेस के बीच एनक्रिप्टेड डेटा ट्रांसफर। चौथा फायदा है ऑटोमेटिक कनेक्शन, यानी एक बार पेयरिंग के बाद बार बार कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। पांचवा फायदा है
किफायती तकनीक यानी वाईफाई की तुलना में कम लागत वाली। एक मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल और स्पीकर तक सीमित नहीं है? ब्लूटूथ का उपयोग मेडिकल डिवाइस जैसे हार्ट मॉनिटर और इंसुलिन पंप में भी किया जाता है। यह तकनीक मरीजों की जान बचाने में भी मदद कर रही है। दोस्तों, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के बारे में एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, वह यह है कि क्या यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? तो इसका जवाब है, ब्लूटूथ एक लो पावर वायरलेस तकनीक है जो 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। यह फ्रीक्वेंसी नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन का हिस्सा है, जो मानव शरीर के लिए सुरक्षित मानी जाती है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार ब्लूटूथ से निकलने वाली रेडिएशन की मात्रा इतनी कम होती है कि यह हमारे स्वास्थ्य पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं डालती। हालांकि कुछ लोगों को लंबे समय तक ब्लूटूथ हेडफोन या ईयरबड्स का उपयोग करने से थकान या सिर दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहली, लंबे समय तक ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग न करें। दूसरी, रात को सोते समय ब्लूटूथ डिवाइस को बंद कर दें। तीसरी, अगर आपको किसी तरह की असुविधा महसूस हो तो ब्लूटूथ डिवाइस का उपयोग कम करें। लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्लूटूथ का उपयोग आमतौर पर सुरक्षित है और इससे कोई गंभीर स्वास्थ्य जोखिम नहीं होता। आजकल ब्लूटूथ केवल स्पीकर और ईयरफोन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्मार्ट होम, हेल्थ डिवाइसेस और ऑटोमेशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ब्लूटूथ 5.0 और 5.2 जैसी नई तकनीकें आ गई हैं, जो ज्यादा रेंज, तेज स्पीड और लो पावर कंजम्पशन के साथ काम करती हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तहत स्मार्ट होम डिवाइसेस जैसे स्मार्ट बल्ब, सिक्योरिटी कैमरा और स्मार्ट लॉक भी अब ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा एप्पल एयरटैग और टाइल ट्रैकर जैसी डिवाइसेस ब्लूटूथ से गुम हुई चीजों को ट्रांसफर करने में मदद करती है। एक और रोचक तथ्य, क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल स्मार्ट होम के अलावा स्मार्ट सिटीज में भी किया जा रहा है? ब्लूटूथ बीकन्स का उपयोग करके शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट, पार्किंग सिस्टम और यहां तक कि सार्वजनिक परिवहन को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है। ये तकनीक हमारे जीवन को और भी आसान बना रही है। दोस्तों, हम नए फीचर्स जैसे 5G, वाईफाई 6 और क्लाउड स्टोरेज की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ब्लूटूथ आज भी मोबाइल की सबसे जरूरी तकनीक में से एक है। बिना ब्लूटूथ के हम अपने ईयरफोन, स्पीकर, कार ऑडियो और स्मार्ट टीवी से कनेक्ट नहीं कर सकते। फाइल ट्रांसफर और आईओटी डिवाइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते। स्मार्ट वियरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच, हेल्थ बैंड और फिटनेस ट्रैकर बेकार हो जाएंगे। इसीलिए अगली बार जब आप ब्लूटूथ ऑन करें तो समझें कि यह मोबाइल की सबसे महत्वपूर्ण और अनदेखी तकनीक में से एक है। एक मजेदार तथ्य, क्या आप जानते हैं कि ब्लूटूथ का इस्तेमाल आर्ट और म्यूजिक में भी हो रहा है? कई आर्टिस्ट ब्लूटूथ का उपयोग करके इंटरैक्टिव आर्ट इंस्टॉलेशन बना रहे हैं, जहां दर्शक अपने स्मार्टफोन के जरिए आर्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये तकनीक क्रिएटिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और मजेदार लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कौन सा ब्लूटूथ डिवाइस सबसे ज्यादा पसंदीदा है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई तकनीक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, हमारी मेहनत अगर आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक और सब्सक्राइब से अपना प्यार जरूर दिखाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है।